हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट स्टडी जर्नल यूट्यूब चैनल। सॉरी फॉर दैट कि इतने लंबे वक्त तक मैं नहीं आ पाया बिकॉज आई वाज बिजी विद माय एग्ज़ाम्स। सो आई थॉट कि अब मुझे आना चाहिए। गाइस, एज यू ऑल नो दैट कि 7 फेब को बिहार एपीयू का पेपर कंडक्ट हो चुका है प्रीलिम्स का, और एक्सपेक्टेड है कि 15 मार्च 2021 तक इसका रिज़ल्ट प्रीलिम्स का आ जाएगा और उसके बाद इसका मेंस होगा। ऑल्दो इस बार जो मेंस एग्ज़ाम है वो थोड़ा चेंज हो गया है एज़ कम्पेयर टू जो प्रीवियसली होता था। इस बार जीएस जो है वो 100 मार्क्स का होगा। पहले क्या होता था, इसमें एक जीके का पेपर होता था जो 150 मार्क्स का होता था, और एक साइंस का पेपर अलग से होता था। तो इस बार ये मान के चलो आप कि जीएस का जो पेपर है जो कि 100 मार्क्स का है, उसमें साइंस को क्लब कर दिया होगा। तो ऑलमोस्ट 20 to 30 मार्क्स का आप मान के चलना साइंस का ऑलमोस्ट आएगा। सो प्रीवियस पेपर को एक बार हम नज़र डालते हैं सो दैट हमें थोड़ा आइडिया मिल सके कि किस तरीके का पेपर में पूछा जाता है और किस तरीके का नेचर है पेपर का, वेदर इट्स ए डिफ़िकल्ट मॉडरेट। सो आज हम इसी के ऊपर में डिस्कस करते हैं। दोस्तों देखो, पहला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है कि राइट द नेम्स ऑफ दैट इज़ राइट द नेम ऑफ द सिटीज़ फॉलोइंग आर लोकेटेड एंड ऑल्सो राइट दे आर फेमस फॉर। कोई 5 लिखने हैं। ये मैं पुराना वाला आपको बता रहा हूँ। तो अजंता केव्स जो कि आपको पता है महाराष्ट्र में औरंगाबाद में है, किस लिए फेमस है आप इसके बारे में बता दोगे। सांची, ठीक है, एमपी में है, अशोका ने बनवाया था। तो इस तरीके से जो पेपर है वो आएगा। तो आपको एक चीज़ हमेशा याद था, बिहार का जो पेपर होता है जीके में, हिस्ट्री पार्ट पे खासा अच्छा इसका फोकस होता है। तो हिस्ट्री अपना बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ के जाना। स्पेसिफिकली कोई आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर एनसीईआरटी और आपने कोई भी बुक है, आप उसको थोड़ा डिटेल में ज़रूर पढ़ना, क्योंकि 2-2, 3-3, 5-5 लाइन में इनको लिखने के लिए हमारे पास पूछा जाएगा। तो इसी तरीके से गोल गुम्बज कहाँ पर है, ठीक है ना, हवा महल कहाँ पर है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है, साबरमती। तो ये जो है बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट 1 or 2 सेंटेंस अबाउट द फॉलोइंग एनी 5। किसी 5 के बारे में लिखना है। तो मगध एम्पायर के बारे में लिख देना आप, कौन इसका फाउंडर था, मगध एम्पायर क्या था, कौन इसके रूलर्स थे। इंडस सिविलाइजेशन के बारे में लिख देना, पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या हुआ था, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ 1857, अगस्त डिक्लेरेशन क्या था, खिलाफत मूवमेंट। कोई भी 5 लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, चलते हैं इसका जो सेकंड है, थर्ड क्वेश्चन। वो कहता है राइट द नेम्स ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सिटीज़। यानी कि मेजर इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताना है जो इस एरिया से लोकेटेड है। सपोज हमारे पे यहाँ पे कह रहा है आगरा। तो जो आगरा है हमें पता है कि आगरा इज़ लोकेटेड विद, आगरा में लेदर जो इंडस्ट्रीज़ है उसके लिए फेमस है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे नेवली इज़ इन तमिलनाडु, वहाँ पे एक थर्मोन्यूक्लियर प्लांट है, इवन वहाँ पे कोल के लिए भी फेमस है। ऐसे ही अलीगढ़ तालों के लिए फेमस है, ठीक है। सिंहभूम झारखंड में है, कोयले के लिए फेमस है, माइका के लिए फेमस है। तो इस तरीके से है जो आएंगे। इसी तरीके से हमसे पूछा इन्होंने, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग एनी 5 फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन इंडिया। ऑब्वियसली आप बता दोगे इसका आंसर, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश की थी। पहला गवर्नर कौन था भारत का। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है इनको आप जरूर देख लेना, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। मतलब बिहार है, कुछ भी पूछ सकता है। इसके बाद आंसर इन ब्रीफ, राइट शॉर्ट नोट। को भी शॉर्ट नोट लिखना है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई एक्ट के बारे में, इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में बताना होगा 2 लाइन। इसमें बता देना कब ये आया, क्या प्रोसेस था, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, इसके प्रोविजंस क्या थे। ऐसे फॉरेक्स क्या होता है, फॉरेन रिजर्व जिसको हम कहते हैं, ठीक है। डज इंडिया रिक्वायर एफडीआई, इसके ऊपर में आपको लिखने के लिए आ सकता है। टूरिस्ट प्लेस क्या है बिहार में। मतलब पेपर ऑल दो देखा जाए इजी है, अगर आपको थोड़ा भी फैक्चुअल चीज़ें पता है आप इसमें फुल स्कोर कर लोगे। फिर ऐसे ही सवाल पूछा है कि राइट एनी 2 मेजर सोर्सेज ऑफ फॉलोइंग एनी ऑफ द 5। इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट के क्या सोर्सेज है, विटामिन सी के क्या सोर्सेज हैं, विटामिन डी के क्या सोर्सेज हैं, विटामिन ए के क्या सोर्सेज हैं। तो नेचुरल एक सिंपल सी साइंस है, बेसिक साइंस है, ज़्यादा कोई टफ है नहीं इसमें। इसी तरीके से पूछा। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, वेयर द फॉलोइंग टाइप्स आर मेनली फाउंड। ये फाउंड कहाँ होते हैं, जैसे गद्दीज, ये बेसिकली आप देखोगे हिमाचल में फाउंड होते हैं। संथाल्स आप देखोगे तो झारखंड हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया। भूटियास इज़ इन सिक्किम। खासी जो है वो अपना मेघालय में होता है, पाई जाती हैं ट्राइबल्स। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट्स द फॉलोइंग हिल स्टेशन आर लोकेटेड। ये हिल स्टेशन कहाँ, डलहौजी कहाँ लोकेटेड है, ठीक है ना, ऊटा कमड कहाँ लोकेटेड है। तो आप ज्योग्राफी को भी फोकस करना। ज्योग्राफी में खास करके हिल स्टेशन हो गए, आपके बीचेस हो गए, फेमस टेम्पल्स हो गए, इनको जरूर आप फोकस करना, पेपर में पूछता है और आगे भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट पूछा है 9th क्वेश्चन में, नेम्स ऑफ द कैपिटल ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। स्टेट्स दे दिए, इनकी कैपिटल राजधानी बताओ, ये भी ईजी है।
10th क्वेश्चन पूछा, राइट द नेम्स ऑफ द मेन कैश क्रॉप्स फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। जो कैश क्रॉप्स है यानी कि नकदी फसल, छत्तीसगढ़ है वहाँ की जो कैश क्रॉप्स है, कैश क्रॉप्स यानी कि वो एक प्लांटेशन होती है कैश क्रॉप्स जो हाथों हाथ बिक जाती है। टेन्योर इसका बहुत छोटा होता है, जैसे बनाना हो गया हमारे पास, रबड़ हो गया। तो ऐसे ही हमें बताना है कि किस स्टेट का क्या मेन कैश क्रॉप है। 11 क्वेश्चन में फिर पूछ रहा है, राइट द नेम्स ऑफ स्टेट विद द फॉलोइंग डांस फॉर्म। मेजर डांस फॉर्म किस स्टेट के, ये पूछा जाता है, आ सकता है, तो इनको आप जरूर पढ़ना। ये पूछा हुआ है कि बताइए कि कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे ये वाले डांस फॉर्म जो है पाए जाते हैं। फिर 12th क्वेश्चन पूछा, राइट योर ओपिनियन इन ब्रीफ अबाउट द फॉलोइंग। इनके बारे में आपको अपनी ओपिनियन बतानी है। ट्रांसपेरेंसी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट, तो आप इसमें एनजीएसी जो कि इस टाइम पे कोर्ट ने हमारा ऑलरेडी 2014 में इसको रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है ना, इसको वॉइड कहा था, तो आप उससे रिलेटेड है थोड़ा बता देंगे। पेंडिंग केसेस कोर्ट में क्या आप रेमेडी सेस करना चाहते हो। अरब स्प्रिंग क्या है, आर्टिकल 32 क्या है। नेक्स्ट 13 में पूछा है कि वायसराय ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग द हु सिस्टम द फॉलोइंग इवेंट टुक प्लेस, यानी कि किस किस वायसराय के टाइम पे कौन कौन से इवेंट्स हुए थे, उन वायसराय के नाम बताने हैं जिस टाइम पे ये इवेंट्स हुए थे, और उन इवेंट के बारे में आपको एक दो लाइन बतानी है। तो अगर आपने नॉर्मल हिस्ट्री पढ़ रखी है, ऑब्वियसली आपने तैयारी करी होगी तो आपने पढ़ रखी होगी, तो इनको आप थोड़ा ध्यान में रखना। आपको थोड़ा इससे ये आइडिया पता चलेगा कि पेपर किस तरीके का आता है और किस तरीके से पूछा जा सकता है। इसी तरीके से 14 क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट द नेम्स ऑफ द मेन फाउंडर ऑफ द फॉलोइंग सोशियो रिलीजियस मूवमेंट इन इंडिया, यानी आत्म समाज के फाउंडर कौन थे। दारुल उलूम, ठीक है ना, ब्रह्मो समाज, देवा समाज, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी मोमडन की, ये सब है जो इनसे एसोसिएट थे, उनके नाम आपको बताने हैं, इनके फाउंडर्स जो थे। राइट द न्यू नेम्स ऑफ द फॉलोइंग, जैसे ईस्ट तिमोर, मतलब ये इसका आज क्या नाम है, नया नाम क्या, मेसोपोटामिया, ठीक है। ऐसे ही कॉन्स्टेंटिनोपल, डच ईस्ट इंडियाज़, गोल्ड कोस्ट, मलाया, इन सब के अब आज के टाइम पे प्रेजेंटली न्यू नेम क्या है, तो ये आप थोड़ा देख लेना। इस तरह के सवाल भी पूछे जा सकते हैं, इससे आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा, दैट्स इट। ये नहीं कि यही सवाल आने वाले हैं। और लास्ट के पेपर जरूर देख के जाना, क्योंकि हो सकता है काफ़ी बार क्वेश्चंस रिपीटेड हो जाते हैं। मैं ऐसे 16 क्वेश्चन में, राइट द नेम्स ऑफ द कंट्री प्लेसेस विच आर बेस्ट इन एपिथेट्स, यानी कि 5, लैंड ऑफ लिलीज किसको कहते हैं, लैंड ऑफ गोल्डन किसको कहते हैं, ठीक है, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट थाईलैंड को कहा जाता है। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा इनको भी आप जरूर देख के जाना। इसी तरीके से हमारा 17 में पूछ रहा है, आंसर द फॉलोइंग नेम ऑफ द डिसीज विच आर मेनली कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ द फॉलोइंग। आयोडीन की कमी से क्या होता है, विटामिन सी की कमी से क्या हो, कौन सी बीमारी होती है, जैसे आयोडीन की कमी से गॉइटर होता है, विटामिन सी से स्कर्वी होता है, आयरन की कमी से एनीमिया होता है, तो ये आप थोड़ा देख लेना। इसी तरीके से 18 क्वेश्चन में कंप्यूटर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, इनके बारे में, चिप क्या होती है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, मिली सेकेंड क्या होता है, एक्सेस टाइम क्या होती है, ये सारी चीज़ें हैं जो पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके से 19 क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनके बारे में आपको सेंटेंस लिखना है, शुड डाइवोर्स लॉज बी मेड मोर फेवरेबल टू वुमेन इन इंडिया, क्वेश्चन मार्क है, आपको अपने सजेशन देना है इसमें। अब नेक्स्ट है 21, राइट द नेम्स ऑफ ऑथर। ये हमेशा आता है, आएगा ही आएगा। तो करंट के कुछ जो बुक्स होती हैं उनके ऑथर्स के नाम आपको याद रखने हैं, और कुछ ऐसी बुक्स हैं जो कि हमेशा अपनी इंपॉर्टेंस रखती है समय के साथ और उनको रिपीटेड होती है। एयरपोर्ट, शहनामा किसने लिखी थी, ठीक है ना, ब्रोकन विंग, रुबियत, ये सब थोड़ा आप याद रखना, आप पढ़ लेना, वो बेटर रहेगा। अब एलिमेंट्री जनरल साइंस, पहले क्या होता था, साइंस का पेपर जो था वो अलग से 100 मार्क्स का आता था, बट इस बार जीएस का पेपर होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। तो आप ये एक्सपेक्ट करके चलना 25 से 30 जो मतलब मार्क्स के सवाल होंगे वो आपके उसमें आएंगे, यानी कि ऑलमोस्ट 30 मार्क्स आपका साइंस का आने वाला है 100 में से, अलग से कोई साइंस का पेपर नहीं होगा। तो अब हम पिछली बार जो था साइंस का पेपर उसको देख लेते हैं, हो सकता है इससे कोई आ जाए। नेम द डिजीज कॉज बाई द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी से क्या होता है भाई, रिकेट, ठीक है ना, रिकेट से एक बीमारी होती है। फिर है नेम द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ, हार्डेस्ट सब्सटेंस के अर्थ पे डायमंड है। ऐसे ही गिवन एग्जाम, प्लांट पैरासाइट, प्लांट पैरासाइट के नाम बताओ, ठीक है, लार्जेस्ट बोन क्या हमारी बॉडी में वो बताओ। तो इस तरीके के मतलब एक नॉर्मल से क्वेश्चंस आएंगे, आपको बस ज़रूरत तो आपको पढ़ना है। इसी तरीके से बी पार्ट पूछा, ऑटोटॉप्स और हेटेरोटॉप्स में क्या डिफरेंट है, फॉसिल फ्यूल और सन एनर्जी, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, क्या डिफरेंसेस, ये आते हैं, आ सकते हैं। नेक्स्ट है कि ब्लड प्रेशर के बारे में बताओ क्या होता है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ क्या होती है, मेटलर्जी क्या होती है। ये एक नॉर्मल से टर्म्स है, इसके लिए कोई स्पेसिफिकली आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से ग्रुप बी में पूछ रहा है कि विच मटेरियल इज़ यूज इन द टिप ऑफ पेंसिल, लेड को हम यूज़ करते हैं, नो, ग्रेफाइट को यूज़ करते हैं, ठीक है। विच मेटल इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट, रूम टेम्परेचर, मरकरी हो गया। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का साइंटिफिक नेम क्या होता है, क्या होता है बेकिंग सोडा, NaHCO3 होता है आई थिंक, सोडियम बाइकार्बोनेट। ग्रीन हाउस गैस क्या होती हैं, उनके नाम बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड। हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, एनिमल। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आती हैं।
इसी तरीके से एक्सप्लेन द फॉलोइंग नाइट्रोजन साइकिल के बारे में आ सकता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होती है, बीमारी होती है जो कि नाइट्रेट की वजह से होती है, तो ये है। इसी तरह से क्वेश्चन 4 है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग वाई इज ह्यूमन ब्लड रेड इन कलर बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन कैरी करने के लिए क्योंकि इसमें आयरन होता है। तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि वाई डू वाटर ड्रॉपलेट्स आवर आउटसाइड द सरफेस ऑफ ग्लास ऑफ कोल्ड बिकॉज ऑफ मिस्ट, ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है जो वेपराइज हो जाता है लेटर ऑन। आइस पैक इन सॉडस्ट, क्यों? क्योंकि भाई जो सॉडस्ट है वो इंसुलेटर है, ठीक है ना, और हीट जो है इंसुलेटर है, इट मीन्स ही इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आइस की जो लेटेंट हीट है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाती और इसलिए वो जल्दी से मेल्ट नहीं होता है। तो इस तरीके के सवाल हैं, नॉर्मल से सवाल हैं, आप देखना है इनको। इसी तरह ग्रुप सी में पूछा एक्सप्लेन फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी इट सेल्फ मीन्स फार्म मीन्स मेडिसिन, तो स्टडी ऑफ मेडिसिन इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। फॉरेंसिक साइंस क्या होते हैं, ठीक है ना। यूजेनिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस एंड कल्चर को हम यूजेनिक्स कहते हैं। इसी तरीके से आया है कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द फॉलोइंग, किस प्रिंसिपल पर काम करता है इलेक्ट्रिक जनरेटर, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है। फ्राइडे की जो प्रिंसिपल है आप उनको बताना है। इलेक्ट्रिक चिमनी क्या होता है, टोस्टर, रेफ्रिजरेटर, ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं इनको आपको एक्सप्लेन करना है। ग्रुप डी में पूछा है वाई डज आवर माउथ वाटर व्हेन वी सी फूड, ये आपको एक हार्मोन होता है ग्लैंड जो वाटर रिलीज करता है, ठीक है ना, बिकॉज डाइजेशन हो सके और खाना अच्छी तरीके से खाया जा सके। तो ये नॉर्मल नॉर्मल से सवाल हैं, ऑल दो ट्रिकी है थोड़े से, अगर आप पढ़ोगे तो बट ईजी होगा। नेक्स्ट है कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, डीएनए आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, फुल फॉर्म से रिलेटेड भी सवाल आ सकते हैं। एटीपी जीटीपी क्या होता है। तो ये है थोड़े जो आते हैं। यूजीसी सीएसआईआर, ठीक है, यूजीसी आपको पता ही है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हो गया, और अपना सीएसआर है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। अब इसी तरीके से एलपीजी और आरओ, आरओ मीन्स रिवर्स ऑस्मोसिस, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, रैम और रोम के बीच में डिफरेंस है। कीमोसाइटोसिस क्या होता है, ट्रांसब्रेशन क्या होती है, व्हाट इज़ बायोन्सी। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो पूछे जा रहे हैं पेपर में, बट ऑल दो आपको आने चाहिए ये। अब ग्रुप ई में है कि स्टेट द यूज ऑफ फॉलोइंग, एमीटर क्या होता है, एमीटर जो होता है करंट को मेजर करता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है, इनके यूज़ बताने आपको। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का बेसिकली होता है कि जब वोल्टेज यानी करंट का फ्लो ज़्यादा हो जाता है तो हम क्या करता है, फ्यूज़ जो होता है एक्सेस ऑफ करंट को ब्रेक कर देता है, सो दैट हमारे जो घर के अप्लाइंसेज है वो सेफ रहे, और ये हमेशा सीरीज़ में कनेक्टेड होता है। अर्थ वायर का क्या, एक्सेस ऑफ करंट को क्या करना विदाउट एनी हार्मिंग द अप्लाइंसेस, उसको सीधा अर्थ की तरफ खींच के ले जाना। तो ये सारे काम हैं, इस तरीके के सवाल है जो हमें आते हैं। उसके बाद हमारा है आंसर द फॉलोइंग, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट वर्किंग कंप्यूटर, हु, चार्ल्स बेबेज। व्हाट इज द कंपोनेंट ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के ह्यूमन ब्लड के क्या कंपोनेंट, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, ग्लूमिनेशन क्या है। तो ये नॉर्मल है, 6 to लेकर 10 तक की आपने एनसीईआरटी पढ़ी है साइंस की अच्छी तरीके से, तो आप इजीली ये सारे सवाल कर लोगे, कोई स्पेसिफिकली आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज इससे हमें एटलीस्ट ये आइडिया पता चल गया कि पेपर क्या आने वाला है और कैसा आने वाला है। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है इसको, और मैं और भी ऐसे पास्ट ईयर के पेपर्स लेके आऊँगा, इवन कुछ नोट्स लेके आऊँगा बिहार एपीओ के, या इवन जो बिहार जुडिशरी के एग्ज़ाम्स आपके होने वाले हैं, सो दैट आपको हेल्प मिल सके कि किस तरह का पेपर होने वाला है। ओके गाइस, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेस। थैंक यू सो मच।